अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है ना, हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी देख ली, हमने कैथोड रेज की यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देख ली। आज हम स्टडी कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कि न्यूट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया था। ठीक है ना, अब रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ओनली। ठीक है, कि रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैस की बुनियाद पर वाज़े नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, एक्सप्लेन उसको नहीं किया जा सकता। अब क्या था कि predicted in 1920 that some neutral particles having mass equal to that of proton must be present in an atom। कि क्या किया गया कि 1920 में किसी ने मतलब प्रिडिक्ट किया गया कि किसी भी एटम में प्रोटॉन के मास के बराबर कुछ और भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं एटम के अंदर जिनका मैस प्रोटॉन के मैस के इक्वल होता है, जिन पर लेकिन चार्ज जिन पे कोई नहीं होता, यानी कि वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ कि साइंटिस्ट वर इन सर्च ऑफ सच अ न्यूट्रल पार्टिकल। साइंसदानों ने इन न्यूट्रल पार्टिकल्स की तलाश शुरू कर दी। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि इन 1932 चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। जी, फिर आखिरकार क्या हुआ कि 1932 में 1932 में एक साइंसदान चैडविक ने न्यूट्रॉन को दरियाफ्त कर लिया। ठीक है, अब अगर हम देखें व्हेन ही इसने उसको डिस्कवर कैसे किया, किस तरीके से डिस्कवर किया कि व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन अ बेरिलियम टारगेट। जी, जब उसने क्या किया कि ये पार्टिकल्स कब दरियाफ्त किए, जब उसने बेरिलियम पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। ठीक है ना, ये देखें कि हमारे पास बेरिलियम है, बेरिलियम के ऊपर उसने अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की, तो उससे क्या हुआ कि आगे हमारे पास न्यूट्रॉन हासिल हो रहे थे। ठीक है, आगे हमें जो चीज़ हासिल हुई वो थी न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर हम देखें नेक्स्ट के ही ऑब्जर्व दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड दीज रेडिएशन कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उसने मुशाहिदा किया कि इस अमल से खासी यानी कि बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस पैदा होती हैं, उन्होंने उससे नाम दिया न्यूट्रॉन्स का। ठीक है ना, अब आपको ये देखिए इक्वेशन उसकी नज़र आ रही होगी। जी, अब न्यूट्रॉन तो डिस्कवर हो गए, ठीक है, दरियाफ्त कर लिए गए। अब उनकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो हमसे सबसे पहले हमारे पास है कि न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्जेस। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब सेकंड उसकी प्रॉपर्टी ये है कि दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स मादे के अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाते हैं, यानी कि जिस चीज़ के ऊपर भी हम इसकी बम्बार्डमेंट के जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि हम किसी बॉडी के ऊपर जब इनकी बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये काफ़ी हद तक पेनिट्रेट कर जाते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है कि मास ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जो न्यूट्रॉन का यानी कि इन पार्टिकल्स का मास होता है वो इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी।